एक बार अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो। क्या मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं? नहीं। मेरा नाम क्या है? ये नहीं। मेरा धर्म क्या है? ये भी नहीं। मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा शरीर, यह सब नहीं मैं पूछ रहा हूं। वह मैं कौन हूं जो इन सबसे पहले था। अगर तुम इस सवाल को ईमानदारी से पूछ सको तो यकीन मानो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा। यह तुम्हें खींचकर तुम्हारी आत्मा की गहराई में ले जाएगा, वहां जहां से जीवन शुरू होता है और शायद वहां जहां मृत्यु के बाद भी सब कुछ चलता रहता है। आज जो तुम जानने जा रहे हो वह तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, वह तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा गया, वह तुम्हारे धर्मगुरुओं ने शायद सिर्फ छू कर छोड़ दिया है। लेकिन यहां इस वीडियो में मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो आत्मा की जड़ से जुड़ा है। इसीलिए अभी से एक वचन दो कि यह वीडियो तुम बिना स्किप किए अंत तक देखोगे। और अगर कहीं एक भी शब्द तुम्हारे भीतर गूंजे, अगर कहीं एक भी अनुभव तुम्हारे भीतर हलचल करे, तो तुरंत कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं जाग रहा हूं। और हां, अगर तुम चाहते हो कि आगे भी इसी तरह की गहरी यात्राएं मिलती रहे तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसे अभी दबाओ, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। चलो अब हम आत्मा की उस यात्रा में उतरते हैं जहां से जीवन बार बार लौटता है और मृत्यु भी हार मान जाती है। तैयार हो तो चलो भीतर उतरते हैं। तुम्हें लगता है कि यह जीवन तुम अभी अभी जीने आए हो, पर क्या तुमने कभी उन पलों को महसूस किया है जो तुमने जिए ही नहीं? फिर भी भीतर कहीं उनका कोई कंपन है। कभी किसी गंध को महसूस किया है और तुम्हें लगा हो कि यह तो बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि शायद यह इस जन्म की नहीं हो सकती। या कभी किसी आंखों से नजर मिली हो और वह कह गई हो, तुम लौट आए। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, पर यह सोच उसी भ्रम का हिस्सा है जिसमें तुम्हें पाल पसकर बड़ा किया गया है। सत्य यह है कि तुम कहीं से आए हो और उस कहीं की स्मृति आज भी तुम्हारे भीतर धूल के नीचे दबे आईनों की तरह पड़ी है। हर मनुष्य अपने भीतर एक पुस्तक लेकर जन्म लेता है, पर वह पुस्तक खुली नहीं होती। वह बंद रहती है। जीवन की घटनाएं उस पुस्तक के कुछ कुछ पन्ने खोलती हैं, पर तुम इतने शोर में रहते हो कि पन्नों की सरसराहट भी नहीं सुनते। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह यात्रा में है। यह उसका पहला जन्म नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं। पर प्रश्न यह नहीं है कि वह कितनी बार जन्मी, प्रश्न यह है कि क्या वह स्मरण कर सकती है? क्या तुम उस बीते हुए अनुभव को फिर से छू सकते हो? क्या तुम जान सकते हो कि तुम कौन थे, क्यों लौटे हो और क्या अधूरा रह गया था? सत्य यह है कि वह सब कुछ तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर प्रेम, हर पीड़ा, सब कुछ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की स्मृति में छुपा है। लेकिन तुम्हें कोई तरीका चाहिए, कोई प्रवेश द्वार, क्योंकि तुम्हारे बाहर का संसार तुम्हें रोज भरमा देता है। तुम्हें बताता है कि तुम शरीर हो, नाम हो, जाति हो, धर्म हो, पर कोई नहीं कहता तुम आत्मा हो और आत्मा की स्मृति है। जैसे ही तुम यह स्वीकारते हो कि यह जीवन एक अध्याय है और इसके पहले भी कुछ था, उसी क्षण एक कंपन होता है, एक छोटी सी दरार बनती है। वहीं से स्मृति लौटने लगती है। यह स्मृति किताब की तरह नहीं आती। यह आती है कुछ ख्वाबों में, कुछ डर में, कुछ रिश्तों में, कुछ बेवजह की बेचैनी में। तुम अचानक डर जाते हो किसी चीज से जो इस जीवन में तुम्हारे साथ कभी घटी ही नहीं। तुम किसी को देखकर मोह में पड़ जाते हो, जबकि वह आज पहली बार सामने आया है। यही सुराग है, यही संकेत है कि स्मृति वापस आने को तैयार है। पर यह सब होता है केवल तभी जब तुम सुनने को तैयार हो, जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम बाहरी शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हो। और यह चुप्पी कोई विशेष योगी की संपत्ति नहीं, यह तुम में भी है अगर तुम चाहो। अब आगे हम इस बात को पकड़ेंगे कि आत्मा की स्मृति क्यों दब जाती है, कौन सी ताकतें इसे भूलने पर मजबूर करती हैं, और क्यों एक बच्चा जन्म लेते ही अपना सब कुछ भूल जाता है। तुम्हें आश्चर्य होता होगा कि अगर आत्मा अमर है, अगर वह सब जानती है, अगर वह सब कुछ देख चुकी है, तो फिर क्यों भूल जाती है? क्या यह विस्मृति एक भूल है या फिर किसी रहस्य का हिस्सा? आत्मा जन्म लेती है, एक कोमल शरीर में प्रवेश करती है, मां की कोख में, जहां अंधकार होता है पर भय नहीं होता, जहां मौन होता है अहंकार की। अब सवाल यह है
क्या इन परतों को हटाया जा सकता है? हाँ, पर यह कोई तकनीक से नहीं होगा। यह तुम्हारी मौन से होगा। जब तुम बोलना कम करोगे, देखना अधिक। जब तुम प्रश्न कम करोगे, अनुभव अधिक। जब तुम मांगना छोड़ दोगे और स्वयं में उतरने लगोगे, तब परतें गिरने लगेंगी। लेकिन यह गिरना एकदम नहीं होता। हर परत अपने साथ एक पीड़ा लाती है, क्योंकि हर परत तुम्हारे मैं से जुड़ी होती है। तुम्हें डर लगता है, अगर यह सब छूट गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। पर सच तो यह है कि जब यह सब छूटेगा, तभी तुम वास्तव में रह जाओगे। जब तक तुम्हारा मैं बना हुआ है, तब तक तुम्हारी आत्मा केवल एक बंद किताब है, और यह किताब किसी ग्रंथालय में नहीं है। यह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें पढ़ना है तो पहले मौन में उतरना होगा। और याद रखना, मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक चेतना है जहां तुम अपने भीतर के शब्दों को भी देख सकते हो। यह मौन ही आत्मा की पहली सीढ़ी है, जहां से स्मृति की यात्रा फिर से शुरू होती है। कभी कभी रात में तुम आंखें बंद करते हो और एक सपना आता है। ऐसा सपना जिसमें तुम किसी अनजाने शहर में चल रहे हो। कोई पुराना घर है, कुछ सीढ़ियां, कोई झरोखा, और वहां से आती है किसी की आवाज। तुम चौंक कर उठ जाते हो। सपना टूट जाता है, लेकिन उस जगह की गंध, उस आवाज की ध्वनि, उस घर की दीवारें जैसे अब भीतर कहीं बाकी है। तुम्हारा मन कहता है यह सपना था, लेकिन आत्मा कहती है यह स्मृति थी। क्योंकि आत्मा सपनों के माध्यम से बोलती है, क्योंकि उसे कोई और जुबान नहीं दी गई। तुमने तो उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए जब वह स्मृति बनकर लौटती है, तो वह कभी किसी अजनबी के चेहरे में झलक जाती है, कभी किसी डर के रूप में भीतर समा जाती है, कभी किसी अकारण आकर्षण में बांध लेती है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि किसी शहर में पहली बार जाने पर भी तुम्हें वहां सब जाना पहचाना लगता है? या कभी किसी बच्चे को देखा है जो अभी 3-4 साल का है और कहता है मैं यहां पहले भी था, मेरे पहले मम्मी पापा कोई और थे। तुम हंसते हो, कहते हो बचपना है, कल्पना है। पर नहीं, वह कल्पना नहीं है, वह आत्मा की स्मृति है जो अभी ताजा है। समस्या यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तुम उसे यह सिखाते हो कि वह कौन है। नाम, पहचान, धर्म, राष्ट्र, जाति, और वह सब भूल जाता है जो वह वास्तव में था। पर कभी कभी कुछ स्मृतियां दबती नहीं, वे फिसलती हैं। तुम्हारे स्वप्नों में, तुम्हारे डर में तुम अचानक किसी ऊंचाई से डरते हो, जबकि तुम्हें कभी गिरने का अनुभव नहीं हुआ। तुम पानी से घबराते हो जबकि कभी डूबे नहीं हो। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है तुम कभी गिर चुके हो, कभी डूब चुके हो किसी और जन्म में। और इन स्मृतियों का तुम्हारे जीवन से गहरा संबंध है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, वे अचानक क्यों इतने अपने लगते हैं? क्यों कुछ संबंध बहुत सरलता से बहते हैं और कुछ इतने जटिल होते हैं कि समझ ही नहीं आते? यह सब आत्मा की पुरानी यात्रा का हिस्सा है। हर प्रेम, हर क्रोध, हर वासना, हर भय कुछ अधूरे कर्मों के धागे हैं जो अब फिर से गूंथे जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि यह नया जीवन है, पर यह नया नहीं है, यह सिलसिला है। हर भाव, हर स्पंदन आत्मा की किसी भूली हुई भाषा का एक शब्द है। अगर तुम ध्यान से देख सको तो हर सपना, हर आकर्षण, हर भय एक संकेत है। स्मृति लौट रही है, लेकिन तुम्हारे देखने की क्षमता जागृत होनी चाहिए, और यह जागरूकता अभ्यास से आती है। धीरे धीरे तुम अपने सपनों को भी पढ़ने लगोगे, जैसे कोई व्यक्ति कोई पुरानी किताब पढ़ता है, पीली पड़ चुकी, लेकिन अमूल्य ध्यान तुम्हें यह दृष्टि देता है। पर अभी नहीं। अभी तो बस इतना समझो कि जो भी तुम्हारे भीतर उठता है वह केवल भाव नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की भूली हुई भाषा है। जिस दिन तुम सुनना सीख जाओगे, उस दिन पहली बार तुम अपने भीतर लौटने लगोगे। अब हम उस गहराई में उतरेंगे, ध्यान और मौन की उस विधि में जो इन संकेतों को स्पष्ट कर सकती है और बताएगी कि कैसे साधना से आत्मा की स्मृति को अनुभव के रूप में जागृत किया जा सकता है। तुम दिन भर बोलते हो, सुनते हो, भागते हो। हर क्षण कोई विचार तुम्हारे भीतर से उठता है और तुम उसे पकड़ लेते हो। कोई बात, कोई कल्पना, कोई सपना, कोई डर। हर पल तुम्हारा मन किसी न किसी दिशा में दौड़ता है और तुम सोचते हो मैं जागा हुआ हूं। पर सच तो यह है कि जब तक तुम लगातार सोचते रहते हो, तब तक तुम जागे हुए नहीं हो, बस एक स्वप्न देख रहे हो। सोचों का स्वप्न, स्मृतियों का स्वप्न, समाज का स्वप्न। और जब तुम स्वप्न में हो,
तब आत्मा की स्मृति बाहर आने की कोशिश भी करें तो वह खो जाती है। तुम्हारे शोर में तुमने कभी ध्यान से सुना है कि जब सब कुछ शांत होता है तो भीतर कुछ और उभरने लगता है। एक कंपन, एक हलचल, कोई भूली हुई छाया तुम्हारे भीतर से सरकती है। मौन वह पहली जगह है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है, पर यह मौन शब्दों के रुकने से नहीं आता। यह मौन तो तब आता है जब तुम्हारा मन भी रुक जाए, जब तुम कुछ पाने की इच्छा ना रखो, जब तुम सिर्फ होने में टिक जाओ, जब ना तुम अतीत को याद करो ना भविष्य को खींचो, बस अभी के इस क्षण में पूरी तरह समा जाओ। तब तुम्हारे चारों ओर शांति नहीं, तुम्हारे भीतर शांति उतरती है और वही मौन आत्मा की भाषा समझने का द्वार बनता है। तुम सोचते हो कि ध्यान करना कठिन है क्योंकि तुम ध्यान को करने की चीज समझते हो, पर ध्यान कुछ करने से नहीं आता। ध्यान तो तब आता है जब तुम सब करना छोड़ देते हो। तुम बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो, जैसे कोई बच्चा तितली को देखता है। बिना पकड़ने की कोशिश किए सांस भीतर आ रही है, जैसे कोई स्मृति लौट रही हो। सांस बाहर जा रही है, जैसे कोई बोझ छोड़ रही हो। यही पहला ध्यान है। यह आसान है, पर केवल उन्हीं के लिए जो ईमानदारी से खुद से मिलने को तैयार हो। जब तुम इस मौन में उतरते हो तो पहली बार तुम्हारा मन पीछे हटता है और आत्मा आगे आती है। तब कोई चित्र उभर सकता है, कोई गंध, कोई दृश्य, कोई पुराना स्पर्श जो इस जन्म का नहीं फिर भी बहुत अपना लगता है। डरो मत, वह कल्पना नहीं है, वह आत्मा की आंखों से दिखा हुआ एक टुकड़ा है, तुम्हारे पुराने पथ का, जिसे तुमने अनजाने में छोड़ दिया था। हर दिन जब तुम कुछ देर ध्यान में बैठते हो तो यह टुकड़े जुड़ने लगते हैं। तुम्हारे भीतर एक धागा बुनता है, एक स्मृति का धागा जो तुम्हें तुम्हारे मूल की ओर खींचता है। और जब यह बुनाई पूरी होगी तब तुम जानोगे कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम केवल सो रहे थे। अब आगे हम उस अनुभव में उतरेंगे जहां ध्यान के बाद आत्मा का जागरण शुरू होता है। वह पहली अनुभूति जब स्मृति केवल संकेत नहीं रहती बल्कि जीवंत होकर भीतर बोलती है और आत्मा कहती है, मैं लौट आई हूं। जब तुम मौन में उतरते हो तो पहले कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन होता है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ गायब है। तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है क्योंकि उसे हमेशा शोर की आदत है। वह मौन को डर समझता है, लेकिन अगर तुम टिके रहो, अगर तुम भागे नहीं, तो धीरे धीरे वह मौन बदलने लगता है। एक हल्की सी गर्मी उठती है, शरीर में कभी कोई पुराना दृश्य आंखों के आगे तैर जाता है। ऐसा दृश्य जो तुम्हें याद नहीं कि तुमने कब देखा। कभी किसी का नाम तुम्हारे भीतर गूंजता है, कोई ऐसा नाम जिसे तुम नहीं जानते, फिर भी लगता है यह मेरा ही है। यह आत्मा की वापसी की पहली दस्तक है। वह कह रही है, मैं लौट आई हूं। तुम हतप्रभ रह जाते हो क्योंकि यह कोई विचार नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह अनुभव है। तुम उसके भीतर हो, जैसे कोई दरवाजा खुला हो और वहां से रोशनी भीतर आ रही हो। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, केवल नाम, धर्म, जाति, शिक्षा नहीं रहे। अब तुम कुछ और हो, कुछ जिसे शब्दों में कहना कठिन है, लेकिन जो महसूस किया जा सकता है। तुम्हें अब पता चलता है कि जिन रिश्तों को तुमने अभी अभी शुरू किया था वे शायद बहुत पहले से तुम्हारे साथ हैं, कि जिन भय से तुम आज डरते हो वे कई जन्मों की छाया है, कि जिन स्थानों की ओर तुम्हारा मन खींचता है वे केवल शहर नहीं, तुम्हारी आत्मा के पुराने ठिकाने हैं। अब जो तुम्हें मिल रहा है वह ज्ञान नहीं है, वह अनुभव है। ज्ञान किसी और का होता है, अनुभव तुम्हारा होता है। और आत्मा की स्मृति तभी लौटती है जब तुम अनुभव के लिए तैयार हो जाते हो। यहां से तुम अपने भीतर की भाषा को समझना शुरू करते हो। अब तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं, वे संकेत बन जाते हैं। अब तुम्हारे आकर्षण तुम्हें भ्रमित नहीं करते, वे मार्गदर्शन बन जाते हैं। अब तुम्हारा मौन खाली नहीं लगता, वह पूर्णता बन जाता है। यह पहली बार है जब आत्मा बोलती नहीं जीती है, वह तुम्हारे स्पंदन में होती है। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी चाल में तुम बदल नहीं गए हो, तुम लौट आए हो। तुम अब वह हो जो तुम पहले भी थे लेकिन भूल गए थे। और इस वापसी की कोई ध्वनि नहीं होती, कोई शंख नहीं बजता, कोई संगीत नहीं होता। सिर्फ एक गहरी शांति होती है जो कहती है, मैं हूं और मैं सदा से थी।
अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा जागती है तो क्या वह दुख से मुक्त हो जाती है? क्या वह अपने सारे कर्मों को पहचान लेती है? और अगर पहचान लेती है तो फिर जीवन कैसे बदलता है? कभी तुम पूरी रात सोए नहीं होते, नींद आती है पर आती ही नहीं, और जब आती है तो भोर हो चुकी होती। फिर जैसे ही तुम सोने लगते हो, कोई तुम्हें जगा देता है। अब तुम उठ तो जाते हो पर भीतर से झुंझुलाए हुए कि यह नींद पूरी नहीं हुई। आत्मा जब जागती है तो ठीक वैसा ही होता है। तुम जागते तो हो, पर अधूरी नींद की तरह अभी भीतर बहुत कुछ उलझा हुआ है। स्मृतियां लौटती हैं, लेकिन वे साफ नहीं होती। कभी कोई चेहरा डर की तरह उभरता है, कभी कोई पुराना अनुभव तुम्हें झोड़ देता है। तुम सोचते हो जागने के बाद सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो और भी हलचल है। यही आत्मा का दूसरा चरण है, जिसे कोई बताता नहीं, क्योंकि यह सुंदर नहीं दिखता। यह भीतर की सच्चाई है। जब तुम पहली बार अपने असली रूप से मिलते हो तो वह रूप सुंदर भी होता है, भयानक भी। तुम्हारे पुराने कर्मों की परछाइयां तुम्हारे सामने खड़ी होती हैं। कुछ अधूरी प्रेम कहानियां, कुछ अधूरे वादे, कुछ गलतियां, कुछ पाप, कुछ पुण्य। अब आत्मा को इन सब का हिसाब चाहिए। तुम्हें एक एक भाव, एक एक घटना फिर से देखने की आवश्यकता होती है। तुम रो सकते हो, तुम हंस सकते हो, तुम डर सकते हो, तुम भाग सकते हो, पर तुम इन सब से बच नहीं सकते, क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर दबा हुआ सच है, जिसे तुमने जन्मों तक इकट्ठा किया है। अब वह सामने खड़ा है, और यही आत्मा की शुद्धि की पहली प्रक्रिया है। जब कोई साधक ध्यान में उतरता है तो उसके भीतर सिर्फ शांति नहीं आती, पहले उसके भीतर हलचल आती है। एक अजीब बेचैनी, एक घबराहट, एक हिला देने वाला कंपन। क्यों? क्योंकि अब तक जो कुछ भी दफन था वह अब सतह पर आना चाहता है। तुम्हें उन स्मृतियों को देखना होगा, तुम्हें उन पुराने रिश्तों को समझना होगा, तुम्हें अपने ही कर्मों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना होगा। यही आत्मा की आंखों से खुद को देखना है। यह कठिन है, पर यही वह रास्ता है जो तुम्हें मुक्त करता है। जब तक तुम अपनी भूलों को नहीं देखते, तुम उन्हें दोहराते हो। जब तक तुम अपने दुखों को नहीं समझते, तुम उन्हें दूसरों पर थोपते हो। पर जब आत्मा जागरूक हो जाती है तो वह हर दुख, हर गलती, हर छाया को प्रेम से देखती है। तब वह किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि वह जानती है यह सब उसकी अपनी रचना थी, और यहीं से एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम अब सिर्फ स्मृति के गवाह नहीं होते, तुम अब सजग बन जाते हो। तुम अब अपने भविष्य को बीते हुए कर्मों से नहीं, जागे हुए निर्णयों से रच सकते हो। तुम जब तक सोते हो, जीवन तुम्हारे साथ होता है, पर तुम जीवन के साथ नहीं होते। तुम बस बहते हो, लोगों के कहे अनुसार चलते हो, भीड़ जैसी इच्छाएं पालते हो, भीड़ जैसी गलतियां दोहराते हो। लेकिन जैसे ही आत्मा जागती है, तुम एकदम चुप हो जाते हो, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी मंदिर में घुसा हो। अब तुम दुनिया को देखते हो तो सब वैसा ही दिखता है, पर कुछ बदला हुआ भी लगता है। दरअसल दुनिया नहीं बदली, तुम बदल गए हो। अब किसी की आंखों में जब तुम झांकते हो तो वह खाली चेहरा नहीं होता, वह एक आत्मा होती है जो किसी पुराने जन्म में शायद तुम्हारी माँ थी या पुत्र। अब तुम्हें लोग केवल नाम, कपड़े, जाति या भाषा में नहीं बटे हुए दिखते। अब वे सब एक यात्रा में लगे सहयात्री दिखते हैं। जागी हुई आत्मा अब द्वंद्व में नहीं फंसती, वह प्रेम में उतरती है। अब यह अपने दुख से भागती नहीं, उसे समझती है। अब वह अपने शत्रु से नफरत नहीं करती, उसमें छिपे अपने ही अंधे हिस्से को पहचानती है। यह पहला स्वाद है जागी हुई आत्मा का। तुम अब चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम अनुभव करने लगते हो। तुम अब भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते, बल्कि वर्तमान में समा जाते हो। तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी दृष्टि गहरी हो जाती है। अब तुम फूलों से बात कर सकते हो, अब तुम आकाश से उत्तर पा सकते हो, अब तुम अपनी ही श्वासों में ईश्वर की आहट सुन सकते हो। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी असली स्थिति है, जो अब तक बस ढकी हुई थी। यह वही आत्मा है जिसने जन्म लिया था पर बीच रास्ते में खो गई थी। अब वह लौट आई है अपने पूरे वैभव, अपने पूरे प्रकाश के साथ, और इसी से जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक अवसर है प्रेम करने का, जीने का, देने का और पूरे हो जाने का। अब हर दिन साधना बन जाता है, हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर संबंध पूजा बन जाता है।
क्योंकि अब तुम सो नहीं रहे, अब तुम हो। जब आत्मा जागती है तो वह सिर्फ देखती नहीं, सुनती नहीं, महसूस नहीं करती, वह बनाती है। जी हां, अब तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम निर्माता हो। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे नियंत्रण में है। जैसे कलाकार अपनी रंगों से कैनवास पर चित्र बनाता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपनी जिंदगी का चित्र बनाते हो। जो तुम्हें लगता था कि भाग्य था, वह अब तुम्हारा सृजन बन गया है। इस जागृति के बाद हर परिस्थिति में तुम्हारे पास विकल्प होते हैं। जब कोई समस्या आती है तो तुम उसे केवल महसूस नहीं करते, तुम उसे समझते हो, उसकी तह तक जाते हो और उसे बदलने का उपाय निकालते हो। अब तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा होती है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हर संकट को अवसर में बदल देती है। यह ऊर्जा तुम में कहीं छिपी नहीं रहती, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। और सबसे खास बात, जब तुम खुद को इस स्थिति में पाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। नकारात्मक सोच को तुम पल भर में हटा सकते हो आत्मा की शक्ति से। और इसीलिए ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, ध्यान तुम्हें अपने भीतर की उस आग से मिलवाता है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। अब तुम जानते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, ना ही केवल मन, तुम आत्मा हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। और जब यह जागरूकता पूरी होती है तो तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वयं में बदलाव लाकर अपने दृष्टिकोण को बदलकर पूरे जीवन को बदल देते हो। यह वह शक्ति है जो तुम में जन्म से ही थी और तुम्हारे भीतर दब गई थी। अब वह जाग गई है और इस जागृति के साथ तुम्हारा जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम अब अपने भाग्य के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वामी हो। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वह केवल भीतर की एक अवस्था नहीं रह जाती, वह बाहर की दुनिया में भी झलकने लगती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां तुम जिद करते थे, वहां अब समझदारी आती है। पहले जहां तुम जल्दी गुस्सा होते थे, अब संयम और धैर्य दिखने लगता है। तुम्हारा मन शांत होता है, पर उसकी गहराई में एक ऊर्जा भी रहती है जो सुकून के साथ साथ कार्यशील भी होती है। तुम्हारे भीतर एक नए प्रकार का प्रेम पनपता है, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के। अब तुम लोगों को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की चाह के। यह आत्मा का प्रेम है जो जीवन की हर कसौटी पर खरी उतरती है। तुम काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो, लेकिन फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है जो होगा वही होगा। और इस समझ के साथ तुम्हारा तनाव कम हो जाता है, तुम्हारा मन अधिक स्थिर होता है। जब तुम्हें कोई आलोचना सुनाई देती है तो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि एक सीख के रूप में आती है। इसलिए तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अधिक क्षमाशील, अधिक सहनशील और अधिक उदार बन जाते हो। यह आत्मा की असली क्रांति है जो तुम्हारे भीतर से शुरू होती है और बाहर के संसार को बदल देती है। और जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है और तुम्हारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। यह सब कुछ संभव है जब तुम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हो। अब हम इस पूरी यात्रा का सार संक्षेप करेंगे और आत्मा की गहन समझ से जीने के लिए कुछ ऐसे अमूल्य सूत्र साझा करेंगे जो जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जब तुम इस यात्रा के अंत तक पहुंचते हो तो तुम्हें समझ आता है, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी आत्मा की कथा है। यह वह कथा है जो जन्मों से चलती आई है, जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाती है। अब तुम जानते हो, जीवन में कोई संयोग नहीं होता, कोई अनुभव व्यर्थ नहीं होता, कोई रिश्ता अधूरा नहीं होता। हर चीज का अपना अर्थ है, हर घटना एक सीख है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाती है तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मुस्कुराते हुए कहा, तेरे भीतर मेरे लाल उस क्षण एक बीज बोया गया। भीतर की यात्रा का बीज, पर इस बीज को अंकुरित होने में समय लगा, संघर्ष लगा और एक गहन प्यास लगी। जब दुनिया बाहर के आकर्षणों में उलझी रही, योगानंद भीतर उतरने लगे। उन्होंने बचपन से ही देखा कि हर चीज क्षणिक है। सुख, दुख, मान, अपमान, शरीर, सुंदरता, सब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भीतर कुछ था जो कभी बदलता नहीं था, जो स्थिर था, शांति में था, मौन में था। वही मौन
वही शांति, वही एक ज्योति बनकर उनके भीतर जलती रही, और उन्होंने धीरे धीरे समझा कि ईश्वर को खोजना किसी बाहर की खोज नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने की प्रक्रिया है। पर यह बात केवल बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, इसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। मित्रों, अगर आप भी जीवन में उस मौन की तलाश में हैं जो कभी नहीं बदलता, जो न सुख से हिलता है न दुख से डगमगाता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। परमहंस योगानंद की यह अंतर्या केवल उनकी कहानी नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो जीवन के शोर में उस एक मौन को सुनना चाहता है जो आत्मा से फूटता है। यदि आप भी बाहर की भीड़ से थक चुके हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल में एक नए दर्शक बनकर आए हैं, तो हमारे चैनल ध्यान साधना को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यह बात लिखें, मैं संकल्प ले रहा हूं, मैं ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने जा रहा हूं। आपने अब तक जो सुना है वह ज्ञान था, अब जो आएगा वह अनुभव होगा। योगानंद ने यह अनुभव तभी पाया जब उन्होंने एकांत को अपनाया। वे जब शहरों के शोर से दूर हुए हिमालय की ओर चले, गुरुओं की खोज की ओर, अंततः अपने ही भीतर उतरने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई ध्वनि नहीं। ईश्वर एक उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो तब महसूस होती है जब मन शांत हो जाता है, जब इंद्रियां थम जाती हैं, जब विचारों की गति रुक जाती है, और यह थमता नहीं। एक दिन में यह यात्रा सतत है, यह साधना है या तप है। परमहंस योगानंद के जीवन में जब पहली बार उन्होंने ध्यान में डूबकर अपने ही भीतर एक प्रकाश देखा, तो वे सिहर उठे। वह कोई स्वप्न नहीं था, वह कोई कल्पना नहीं थी, वह एक ठोस अनुभव था, जैसे भीतर ही भीतर एक मंदिर खुल गया हो, जैसे आत्मा की किसी गहराई में कोई दरवाजा पहली बार धीरे से खुला हो, और उस दरवाजे के पार कोई खामोश आलोक, कोई अव्यक्त कंपन, कोई अज्ञात उपस्थिति सांस ले रही हो। परमहंस योगानंद उस क्षण को कभी शब्दों में नहीं बांध सके, क्योंकि वह अनुभव शब्दों से परे था। यह कोई दर्शन नहीं था, यह था दर्शन का अंत। जब वह मंदिर खुला, तो योगानंद ने देखा कोई है जो सदैव से वहीं था, उसी स्थान पर चुपचाप प्रतीक्षा। उसने कभी पुकारा नहीं, उसने कभी आग्रह नहीं किया, पर वह हर क्षण भीतर था, जैसे जीवन का मूल स्रोत भीतर से ही बह रहा हो, जैसे ब्रह्मांड का केंद्र तुम्हारे हृदय में बैठा हो, शून्य की गहराई में शांत और जागृत। लेकिन यह दर्शन सिर्फ शुरुआत थी। जो कोई इस मंदिर की दहलीज पर पहुंचता है, उसे फिर लौटना नहीं होता। वह भीतर और भीतर उतरता जाता है, और यही हुआ। योगानंद के साथ ध्यान अब उनके लिए कोई अभ्यास नहीं था, वह उनका स्वभाव बन गया। हर सांस एक प्रार्थना थी, हर दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती थी, हर विचार शुद्ध हो जाता था। अब वे उस सत्य को जान चुके थे जिसे वे बचपन से तलाश रहे थे। ईश्वर कहीं ऊपर नहीं, कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारी आंखों के पीछे है, और हर धड़कन के मध्य में वहीं धड़कता है। पर जब भीतर मंदिर खुलता है, तब बाहरी जीवन का ढांचा टूटने लगता है। जो झूठा है वह गिरने लगता है। योगानंद ने देखा वे अब वही व्यक्ति नहीं रह गए थे जो पहले थे। उनका बोलना, चलना, देखना सब बदलने लगा। वे जब किसी को देखते तो केवल उसका चेहरा नहीं देखते, उसकी आत्मा का कंपन महसूस करते। जब वे बोलते तो शब्दों के पीछे एक मौन की लहर बहती थी। ऐसी अवस्था में रहकर एक प्रश्न उठता है, क्या यह आनंद केवल अपने तक सीमित रखा जाए? नहीं, जिसे सत्य मिल गया वह बांटना चाहता है, बहना चाहता है, जल की तरह सबकी प्यास बुझाना चाहता है। क्योंकि जिसे एक बार अमृत मिल जाता है, वह फिर उसे अकेले नहीं पी सकता। वह चाहता है कि संसार की हर आत्मा उस अमृत में डूबे, उसी आनंद को अनुभव करें, उसी परम मौन की झलक पाए। परमहंस योगानंद के भीतर अब वही इच्छा उठी जैसे ब्रह्मांड की कोई अनदेखी योजना उन्हें बहा रही हो। ध्यान की गहराई ने उन्हें अकेलेपन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन अब भीतर से एक करुणा फूटने लगी। यह करुणा किसी साधारण करुणा जैसी नहीं थी। यह उस व्यक्ति की करुणा थी जो जान गया है कि लोग जिस दुख में जी रहे हैं वह केवल अज्ञान से उपजा है। उन्हें जगाना जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है कि जिसे वे बाहर खोज रहे हैं वह उनके भीतर ही बैठा है, चुपचाप,
प्रेम से प्रतीक्षा करता हुआ इसी भाव से योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्त गिरी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। गुरु वह दीपक होता है जो तुम्हारी आत्मा की लौ से लौ मिलाता है। योगानंद का आत्मसूप उनके गुरु के सानिध्य में निखरता गया, जैसे कोई कच्चा फूल धीरे धीरे महकने लगे। उन्होंने जाना केवल ध्यान से नहीं, केवल मौन से नहीं, समर्पण से ही पूर्ण मिलन होता है। गुरु ने योगानंद को पश्चिम की ओर भेजा, एक ऐसा निर्णय जो केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह भविष्य की चेतना का आह्वान था। भारत की योग विद्या, भारत की ध्यान परंपरा, आत्मज्ञान की अग्नि अब वह सीमाओं को पार करके पश्चिम के यांत्रिक जीवन में एक नई सांस भरने जा रही थी। अमेरिका की धरती पर जब परमहंस योगानंद पहुंचे तो वहां की आंखों में उत्सुकता थी, पर हृदयों में रिक्तता भौतिक समृद्धि थी, लेकिन आत्मा सूखी हुई थी। यही वह स्थान था जहां योगानंद को ईश्वर के भीतर की बात कहनी थी, उन लोगों से जो ईश्वर को चर्चों की दीवारों में कैद समझते थे। उन्होंने कहा, मेडिटेट, बी स्टिल, नो द सेल्फ। यह कोई उपदेश नहीं था, यह उनका अनुभव था, और धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे, जैसे आत्मा को पहली बार अपना प्रतिबिंब दिखा हो। योगानंद की उपस्थिति स्वयं में एक ध्यान बन गई थी। वे कुछ भी बोले या ना बोले, उनके पास बैठना ही लोगों के जीवन में कुछ बदल देता था। उनका हर व्याख्यान, हर सत्र, हर संवाद एक ही केंद्र की ओर संकेत करता था, ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे मौन में छिपा बैठा है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं भीतर से आती, एक पुकार है, जैसे आत्मा स्वयं अपने खोए हुए अंश को याद कर रही हो। परमहंस योगानंद ने इस प्रतीक्षा की गहराई को समझा। उन्होंने देखा कि मनुष्य सारा जीवन संसार की प्रतीक्षा करता है, पद की, प्रेम की, सफलता की, लेकिन ईश्वर तो हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता है। जब तुम लौटो, जब तुम थको, जब तुम बाहर की चकाचौंध से ऊब जाओ और भीतर की ओर देखो। योगानंद की साधना अब एक व्यक्तिगत मुक्ति की चाह नहीं रही, वह अब एक महासागर बन चुकी थी, जो सबको छूना चाहती थी, सबको अपनाना चाहती थी। उनका जीवन अब तप नहीं था, वह एक धारा बन गया था जो चुपचाप लेकिन अनवरत बह रही थी। उनकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते थे, वे एक स्पंदन अनुभव करते थे, वह स्पंदन जो उनकी आत्मा को किसी गहरे मौन से जोड़ता था। कोई भाषा नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल एक मौन अनुभूति जो कहती थी, तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। अमेरिका में उन्होंने योग के माध्यम से लाखों को ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिर्फ आसनों की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा की चुप्पी को सुनने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान का उद्देश्य शरीर को मोड़ना नहीं है, आत्मा को खोलना है, और यही उनका संदेश था, सादा, गहरा और सर्वकालिक। पर यह राह सरल नहीं थी, उन्हें उपहास भी सहने पड़े, विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन जो भीतर से जाग गया हो उसे बाहर के तूफान डिगा नहीं सकते। उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस और गहराई में उतरते गए, और जब तुम गहराई में उतरते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बहने लगता है। अब उनके भीतर का मौन इतना विशाल हो चुका था कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही, केवल उनका होना ही लोगों के जीवन को बदल रहा था, जैसे एक सुगंध हो जो दिखाई नहीं देती पर हर दिशा में व्याप्त हो जाती है, जैसे कोई खुशबू फूल से निकलकर हवा में घुल जाती है और फिर फूल का अस्तित्व उसकी महक में समा जाता है। वैसे ही परमहंस योगानंद अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक उपस्थिति बन गए थे, एक ऊर्जा, एक जीवित प्रार्थना। उनका मैं अब कहीं पीछे छूट गया था, और जो शेष बचा था वह था एक नितांत मौन, वह जो स्वयं को पहचान चुका था। योगानंद ने अब यह जाना कि आत्मा को जानने के बाद कोई पहचान बचती नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। यह अनुभव न तो सीमित होता है, ना ही किसी धर्म, भाषा या देश की सीमा में बंधता है। यह उस प्रकाश की तरह होता है जो दीपक से निकलकर अंधकार को चीरता है। ना कोई शोर, ना कोई दावा, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। लोग पूछते थे, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? योगानंद मुस्कुराकर कहते, मैं उसे हर जगह देखता हूं, तुम्हारी आंखों में, इस फूल में, इस हवा में और उस खामोशी में जो अभी हमारे बीच है। यह कोई कविता नहीं थी, न कोई दर्शन, यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन को इस सत्य की जीवित मिसाल बना दिया था।
उन्होंने अपने आश्रम में लोगों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनके भीतर की आंखें खोल दी। उन्होंने केवल किताबें नहीं लिखी, बल्कि चेतना के झरने बहा दिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखते समय वे जान चुके थे कि यह पुस्तक सिर्फ एक लेखक की आत्मकथा नहीं होगी या आत्मा की पुकार होगी आने वाले युगों के लिए, और वैसा ही हुआ। यह ग्रंथ एक शाश्वत दीपक बन गया जो आज भी असंख्य आत्माओं को उनकी नींद से जगा रहा है। अब योगानंद की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं, जहां ध्यान करता नहीं रहता, केवल ध्यान रह जाता है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शून्य, एक मौन जो सब कुछ कह देता है। उस बिंदु पर आकर जीवन अपनी सारी व्याख्याओं को त्याग देता है। परमहंस योगानंद के भीतर अब कोई खोज शेष नहीं रही थी। वे उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां ज्ञान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं, वहां किसी अनुभव को बताने की चाह भी नहीं बचती। वहां केवल होना रह जाता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं थी, यह तो पूर्णता का दूसरा नाम था। जिस तरह आकाश सब कुछ समेट कर भी खाली लगता है, उसी तरह योगानंद अपूर्ण होकर भी मौन थे। उनके मौन में कोई गुरुत्व था, जैसे सदियों की पुकार थम गई हो, जैसे हजारों जन्मों की यात्रा विश्राम पा गई हो। उनके शिष्यों ने देखा कि अब वे बदल गए हैं। उनका शरीर वहीं था, पर उसकी दीप्ति कुछ और हो गई थी। उनकी आंखों में अब कोई व्यक्तिगत दृष्टि नहीं थी, वहां केवल समष्टि का प्रतिबिंब था। वे सबको वैसे ही देख रहे थे जैसे ईश्वर देखता है, बिना भेद के, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से प्रेम जो न भावुक था न सांसारिक। वह एक दिव्य करुणा थी, वह करुणा जो जागने वाले को अनिवार्य रूप से मिलती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर सत्य देखा हो वह औरों की अज्ञानता पर क्रोधित नहीं होता, बस और अधिक करुणावान हो जाता है। योगानंद अब एक चित्त बन गए थे जो हर समय विश्व के कल्याण के लिए धड़क रहा था। उन्होंने जो कुछ भी जीवन में किया, चाहे वह लेखन हो, प्रवचन हो या ध्यान की शिक्षा, वह सब अब किसी उद्देश्य से नहीं था। यह केवल एक सहज प्रवाह था, जैसे गंगा बहती है, बिना किसी को चुनकर, बिना किसी को छोड़कर। उनकी उपस्थिति ही अब संदेश थी और उनकी चुप्पी ही शिक्षण। यह वही अवस्था थी जिसे भारत ने सदियों पहले समझा था। तत्वमस्तु वही है। योगानंद ने इस सूत्र को जिया और लोगों को जीने की राह दिखाई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस हर क्षण को उसी शून्यता में समर्पित कर दिया। अब समय केवल एक बाहरी घड़ी की गति नहीं थी, वह एक अंतकाल बन चुका था जहां क्षण अनंत में विलीन हो जाता है और मृत्यु जीवन से अलग नहीं रहती। परमहंस योगानंद अब देह के पार पहुंच चुके थे, पर वे अभी देह में थे। यह विरोधाभास नहीं था, बल्कि यही साधना की चरम अवस्था है, जहां शरीर में रहकर भी कोई शरीर से परे होता है। यह वही दशा है जहां न कोई आकांक्षा शेष रहती है, ना ही कोई पहचान। कोई कह सकता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सच तो यह है कि वे स्वयं सब कुछ बन गए। जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो देह का बोझ नहीं रहता, केवल उपस्थिति रहती है, और यह उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। वैसे ही परमहंस योगानंद अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक उपस्थिति बन गए थे, एक ऊर्जा, एक जीवित प्रार्थना। उनका मैं अब कहीं पीछे छूट गया था, और जो शेष बचा था वह था एक नितांत मौन, वह जो स्वयं को पहचान चुका था। योगानंद ने अब यह जाना कि आत्मा को जानने के बाद कोई पहचान बचती नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। यह अनुभव न तो सीमित होता है, न ही किसी धर्म, भाषा या देश की सीमा में बंधता है। यह उस प्रकाश की तरह होता है जो दीपक से निकलकर अंधकार को चीरता है। न कोई शोर, न कोई दावा, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। लोग पूछते थे, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? योगानंद मुस्कुराकर कहते, मैं उसे हर जगह देखता हूं, तुम्हारी आंखों में, इस फूल में, इस हवा में, और उस खामोशी में जो अभी हमारे बीच है। यह कोई कविता नहीं थी, न कोई दर्शन, यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन को इस सत्य की जीवित मिसाल बना दिया था। उन्होंने अपने आश्रम में लोगों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनके भीतर की आंखें खोल दी। उन्होंने केवल किताबें नहीं लिखीं, बल्कि चेतना के झरने बहा दिए।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखते समय वे जान चुके थे कि यह पुस्तक सिर्फ एक लेखक की आत्मकथा नहीं होगी या आत्मा की पुकार होगी। आने वाले युगों के लिए और वैसा ही हुआ। यह ग्रंथ एक शाश्वत दीपक बन गया जो आज भी असंख्य आत्माओं को उनकी नींद से जगा रहा है। अब योगानंद की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं, जहां ध्यान करता नहीं रहता, केवल ध्यान रह जाता है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शून्य, एक मौन जो सब कुछ कह देता है। उस बिंदु पर आकर जीवन अपनी सारी व्याख्याओं को त्याग देता है। परमहंस योगानंद के भीतर अब कोई खोज शेष नहीं रही थी। वे उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां ज्ञान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं, वहां किसी अनुभव को बताने की चाह भी नहीं बचती। वहां केवल होना रह जाता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं थी, यह तो पूर्णता का दूसरा नाम था। जिस तरह आकाश सब कुछ समेटकर भी खाली लगता है, उसी तरह योगानंद अपूर्ण होकर भी मौन थे। उनके मौन में कोई गुरुत्व था, जैसे सदियों की पुकार थम गई हो, जैसे हजारों जन्मों की यात्रा विश्राम पा गई हो। उनके शिष्यों ने देखा कि अब वे बदल गए हैं। उनका शरीर वही था, पर उसकी दीप्ति कुछ और हो गई थी। उनकी आंखों में अब कोई व्यक्तिगत दृष्टि नहीं थी, वहां केवल समष्टि का प्रतिबिंब था। वे सबको वैसे ही देख रहे थे जैसे ईश्वर देखता है, बिना भेद के, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से प्रेम, जो न भावुक था न सांसारिक। वह एक दिव्य करुणा थी, वह करुणा जो जागने वाले को अनिवार्य रूप से मिलती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर सत्य देखा हो वह औरों की अज्ञानता पर क्रोधित नहीं होता, बस और अधिक करुणावान हो जाता है। योगानंद अब एक चित्त बन गए थे जो हर समय विश्व के कल्याण के लिए धड़क रहा था। उन्होंने जो कुछ भी जीवन में किया, चाहे वह लेखन हो, प्रवचन हो या ध्यान की शिक्षा, वह सब अब किसी उद्देश्य से नहीं था। यह केवल एक सहज प्रवाह था, जैसे गंगा बहती है, बिना किसी को चुनकर, बिना किसी को छोड़कर। उनकी उपस्थिति ही अब संदेश थी और उनकी चुप्पी ही शिक्षण। यह वही अवस्था थी जिसे भारत ने सदियों पहले समझा था। तत्वमस्तु वही है। योगानंद ने इस सूत्र को जिया और लोगों को जीने की राह दिखाई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस हर क्षण को उसी शून्यता में समर्पित कर दिया। अब समय केवल एक बाहरी घड़ी की गति नहीं थी, वह एक अंतकाल बन चुका था, जहां क्षण अनंत में विलीन हो जाता है और मृत्यु जीवन से अलग नहीं रहती। परमहंस योगानंद अब देह के पार पहुंच चुके थे, पर वे अभी देह में थे। यह विरोधाभास नहीं था, बल्कि यही साधना की चरम अवस्था है, जहां शरीर में रहकर भी कोई शरीर से परे होता है। यह वही दशा है जहां न कोई आकांक्षा शेष रहती है, न ही कोई पहचान। कोई कह सकता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सच तो यह है कि वे स्वयं सब कुछ बन गए। जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो देह का बोझ नहीं रहता, केवल उपस्थिति रहती है, और यह उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। योगानंद की देह अब एक मंदिर थी जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, केवल ज्योति थी। वह ज्योति जो किसी एक धर्म की नहीं थी, किसी एक ग्रंथ की नहीं थी, वह उस मौलिक सत्य की थी जो सबके भीतर है, पर सोया हुआ है। उनकी आंखें अब भी देखती थीं, लेकिन वह देखना सिर्फ बाहर को देखने का नहीं था, वह अंतरात्मा को पहचानने का निमंत्रण था। जो उन्हें देखता, उसका हृदय भीतर से हिल जाता, जैसे कोई अदृश्य करुणा उसे छू गई हो, कोई अनह प्रेम उसकी रूह को पुकार रहा हो। ऐसी दशा में व्यक्ति न कुछ कहता है, न कुछ छिपाता है, वह केवल प्रवाहित होता है, जैसे गंगा, जैसे हवा, जैसे ओस की एक बूंद। और योगानंद इसी प्रवाह में थे। उन्होंने अब अपने भीतर मृत्यु को भी आमंत्रित कर लिया था, लेकिन यह मृत्यु कोई अंत नहीं थी, यह तो एक प्रवेश द्वार थी, एक मौन दरवाजा जिससे होकर आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट जाती है। और जब वह अंतिम क्षण आया तो वह भी एक उत्सव था, न कोई भय, न कोई पीड़ा, केवल एक चुप्पी। उन्होंने बस अपनी पीठ सीधी की, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाई, और उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे आनंद, आनंद। और उसी आनंद में उनका शरीर मौन हो गया, पर उनकी उपस्थिति नहीं। वह तो और भी गहन हो गई थी, जैसे कोई दीप बुझने के बाद उसकी लौ आकाश में फैल गई हो। परमहंस योगानंद का शरीर अब नहीं रहा था,
पर वे हर जगह थे, हर शिष्य की चेतना में, हर साधक तड़प में, हर आत्मा की पुकार में, जिन्होंने कभी उनसे सीधे साक्षात्कार किया था। उन्होंने जाना कि अब उनसे संवाद करना और भी सरल हो गया है। पहले वे एक देह में सीमित थे, अब वे आकाश के हर कोने में फैल गए थे। जैसे गूंगी हवा में सुगंध घुल जाती है, वैसे ही योगानंद अब हर जीव के भीतर धीरे धीरे समा रहे थे। लोग कहते हैं कि कोई गुरु मर नहीं सकता, वह केवल रूपांतरण करता है। योगानंद का यही रूपांतरण अब उनके आश्रमों में जीवंत हो गया था। उनकी पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ शब्द नहीं थे, वहां कंपन था। ध्यान करने वालों को लगता था कि जैसे वे किसी अदृश्य करुणा से घिरे हैं। उनके फोटो को देखने से कोई चमत्कार नहीं होता, पर उसे देखने के बाद कुछ ना कुछ भीतर जरूर हिलता है। कोई बंद द्वार धीरे से खुलने लगता है। ये वही उपस्थिति है जो गुरु की सबसे बड़ी देन होती है। वह अपने पीछे केवल शिक्षा नहीं छोड़ता, वह चेतना छोड़ता है, और यह चेतना समय से परे होती है। उसका कोई काल नहीं, कोई सीमा नहीं। वह आज भी तुम्हारे भीतर उतर सकती है, यदि तुम्हारा हृदय तैयार हो। योगानंद की समाधि में कोई मृत्यु नहीं थी। वह तो जैसे ब्रह्मांड में घुल गए हों। उनके जाने के बाद हजारों साधक उनके अनुभव को दोहराने लगे। कोई स्वप्न में उनसे मिला, कोई ध्यान में उनकी अनुभूति करने लगा, और किसी ने तो बिना देखे ही उनकी उपस्थिति को अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह किसी प्रचार की ताकत नहीं थी, ये उस मौन की गहराई थी जो योगानंद छोड़ गए थे। वह मौन अब एक आवाज बन चुका था। वह हर जगह गूंजता था जहां एक सच्चा साधक स्वयं से मिलना चाहता था। और यही वह क्षण है जहां से हम आगे बढ़ते हैं, उस उत्तराधिकार की ओर जहां योगानंद अब केवल योगी नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा के द्वार बन चुके हैं। अब यह यात्रा किसी एक योगी की नहीं रही, यह हर उस व्यक्ति की हो गई है जो अपने भीतर की गहराइयों में उतरना चाहता है। परमहंस योगानंद अब एक नाम नहीं रहे, वे एक अनुभूति बन गए, एक धड़कन जो हर साधक के भीतर प्रतिध्वनित होती है। वे कहीं भी दिखाई नहीं देते, पर हर जगह अनुभव होते हैं। कोई उन्हें ध्यान में देखता है, कोई उन्हें सपने में सुनता है, और कोई उनकी किताबों में छिपे मौन में उतरता है। ऐसा नहीं कि यह केवल भावना है, यह वास्तविक है, उतना ही वास्तविक जितना स्वयं अस्तित्व। योगानंद के कई शिष्यों ने यह बात अनुभव की कि जब भी वे सच्चे भाव से ध्यान में बैठते, कोई ऊर्जा उन्हें ढंक लेती, जैसे किसी ने अपने बाहुपाश में समेट लिया हो। यह कोई कल्पना नहीं थी, ये उस सतत उपस्थिति की पहचान थी जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। ऐसे कई साधक थे जिन्होंने कभी परमहंस योगानंद को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके जीवन में वही बदलाव आया जो उनके प्रत्यक्ष शिष्यों में था। यह दिखाता है कि सच्चा गुरु शरीर में नहीं होता, वह चेतना में होता है, और योगानंद की चेतना अब एक पुल बन चुकी थी। व्यक्ति से परम तक इस पुल को पार करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, किसी भाषा या परंपरा की भी नहीं। केवल समर्पण चाहिए, केवल वह मौन आग्रह जो भीतर से उठता है कि मैं जानना चाहता हूं। जब यह पुकार सच्ची होती है तो गुरु स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है, चाहे उसका शरीर कहीं भी हो। योगानंद की यही उपस्थिति अब एक आध्यात्मिक क्रांति बन गई थी, एक ऐसी क्रांति जो शोर से नहीं मौन से फैल रही थी। उनके ध्यान की विधियां, उनकी आत्मकथा, उनकी चुप्पी, सब कुछ साधकों के लिए एक जीवंत पथ बन चुका था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि यह पथ सीधा भीतर की ओर जाता था, क्योंकि योगानंद कभी तुम्हें अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाते, वे तो तुम्हें अपने ही भीतर ले जाते हैं। वे कभी नहीं कहते कि उनके बिना कुछ संभव नहीं, वे तो बस एक दीपक जलाते हैं और कहते हैं, अब खुद चलो। यही तो अंतिम शिक्षा है, यही गुरु की पूर्णता है, जब वह अपने शिष्य को यह कह सके कि अब तू स्वयं ही मार्ग बन चुका है। यही वह क्षण है जब अंतर्या अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है, और यही परमहंस योगानंद की अंतिम प्रेरणा है कि ईश्वर को कहीं बाहर मत खोजो, वह सदा से तुम्हारे भीतर ही है। इस सत्य को जानना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा बाहर लगी रहती हैं, वस्तुओं पर, चेहरों पर, शब्दों पर। लेकिन जो भीतर उतरता है वह जानता है कि भीतर एक मौन स्पंदन है, एक कंपन जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। वही ईश्वर है। योगानंद ने इस सत्य को केवल जाना नहीं, जिया। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि आत्मा शरीर से बड़ी है,
मृत्यु जीवन से छोटी है और प्रेम किसी सीमा का मोहताज नहीं। उन्होंने कोई धर्म नहीं रचा, कोई संप्रदाय नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने हर हृदय को उसकी खोई हुई दिव्यता की याद दिलाई। उनकी सबसे बड़ी देन यही रही कि उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। तुम ईश्वर से अलग नहीं, तुम स्वयं उसी का अंश हो। ध्यान, प्रार्थना, साधना, यह सब केवल उस सोई हुई अनुभूति को जगाने के उपाय हैं, और जब वह अनुभूति जागती है तो सब कुछ बदल जाता है। दृष्टि, सोच, व्यवहार, संबंध, सब कुछ तब जीवन केवल जीने की क्रिया नहीं रह जाता, वह एक सतत आराधना बन जाता है। हर श्वास एक मंत्र बन जाती है, हर दृष्टि एक ध्यान। परमहंस योगानंद का जीवन एक उदाहरण है, एक जीवंत उत्तर कि यदि एक व्यक्ति उस परम तक पहुंच सकता है तो कोई भी पहुंच सकता है। फर्क केवल तैयारी का है, समर्पण का है और साहस का है, भीतर उतरने का साहस। क्योंकि जो बाहर की दुनिया में खोया रहता है वह केवल छाया पकड़ता है, पर जो भीतर उतरता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब समय है उस अंतिम वाक्य को अपने भीतर बने का, जिसे योगानंद ने अपने जीवन से कहा, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह सदा से तुम्हारे भीतर है। उसी में उतर जाओ, वहीं सब कुछ है। मित्रों, यह यात्रा जो हमने परमहंस योगानंद के साथ बिताई केवल एक कथा नहीं थी, यह एक अनुभव था, एक उद्घाटन था। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। सदा से हर एक साधक, हर एक व्यक्ति जो अपने भीतर की गहराई में उतरने का साहस रखता है, वह इस सत्य को समझ सकता है। आज से जब भी आप किसी कठिनाई में हो, जब भी आप असमंजस में फंसे हों, तो याद रखें, वही शांति, वही शक्ति, वही प्रेम आपके भीतर ही छिपा हुआ है। आपको बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। परमहंस योगानंद ने हमें केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि उन्होंने हमें अपने भीतर की यात्रा करने का मार्ग दिखाया। अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम ना केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आत्मा के भीतर के भ्रम को भी पहचान सकते हैं। आखिरकार यह सब हमारी यात्रा है। आप और मैं, हम सब जो एक दूसरे के साथ इस दुनिया में हैं। जब हम भीतर जाते हैं तो हम न केवल अपने आत्म को, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने में सक्षम होते हैं। यही सच्ची यात्रा है और यही सच्ची साधना है। ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप हमेशा उस दिव्य के साथ हैं जो हर क्षण आपके भीतर है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब इस यात्रा को छोड़ते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। बस लास्ट में आपसे एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल ध्यान साधना में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।